नमस्कार मित्रों, ड्रामाटेक ऑफ अमेरिका की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस प्रस्तुति में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री रत्नाकर मतकरी जी का लिखा लघु नाटक शिकायत। ये नाटक आज के हमारे व्यस्त जीवन में बच्चों की भूमिका पर आधारित है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे शिकागो क्षेत्र के कई बाल कलाकार। ये हमारा प्रयास है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और हमारी रंग परंपरा को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का। आशा है आपको पसंद आएगा और आप अपने कमेंट्स द्वारा उनका प्रोत्साहन करेंगे। श्री रत्नाकर मतकरी मराठी के सुप्रसिद्ध नाटककार रहे हैं और उन्होंने 4 दशकों में 33 से अधिक पूर्णकालिक नाटक और 8 से अधिक लघु नाटक संग्रहों की रचना की है। इसके अलावा रंग प्रस्तुति और विशेष रूप से बच्चों के रंगमंच के लिए उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष कोरोना के चलते मई 2020 में उनका असामयिक स्वर्गवास हो गया था और आज की हमारी प्रस्तुति है एक श्रद्धांजलि श्री रत्नाकर मतकरी जी को। तो आइए देखते हैं उनका लिखा नाटक शिकायत। साहब, साहब, अरे साहब, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? नाम तो नहीं पूछा। अरे क्या तो काम कर रहे हैं, अभी नहीं मिल सकते। कह चुका साहब, मुला सुनते ही नहीं। नहीं सुनते? अरे जबरदस्ती भगाओ। बड़ी मुश्किल है साहब, मैं अकेला, मुला वो 3। कौन है वो? गजब है साहब, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चिढ़ाते हैं, मुंह चिढ़ाते हैं। अच्छा, मगर है कौन? अब कैसे बतलाएं साहब। अजीब हो, आखिर आदमी है या जानवर? 3 छोटे बच्चे हैं साहब, 3 छोटे बच्चे। बच्चे? तुम मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों जी चपरासी, हमको बाहर छोड़कर यहाँ घुस आए। अभी आता हूँ कहा था ना, झूठे कहीं के। भगवान जी तुम्हें पाप देंगे। ये देखिए, ये आ गए तीनों साहब। साहब, आप इस चपरासी को निकाल दीजिए। देख लीजिए साहब, ऐसे उधम मचा रहे हैं। चुप, ये देखिए पिस्टल, हैंड्स अप। आपको नहीं, इनको। ओ, देख लीजिए साहब, इसलिए मैंने अभी तक बाहर रोके रखा था। मगर हम लोग तो अंदर आ गए। अच्छा चपरासी, तुम थोड़ा बाहर जाओ। जी साहब। अब हम आराम से बातचीत कर पाएंगे। बातचीत? किस टॉपिक पर? बताता हूँ। पहले हमारा इंट्रोडक्शन। मैं हूँ अमित उर्फ सनी और यह मेरी बहन शुभा। वैसे हम लोग इसे नटकी बुलाते हैं। सनी बनी वेरी फनी। सॉरी, नटकी तो बस चिढ़ाते टाइम, वैसे बेबी कर कर पुकारते हैं। और ये हमारी बहन जी। बहन जी? इसका असली नाम है अनीशा, वैसे हम लोग इसे पिंकी कहलाते हैं। और मैं सेंट एंटनी में सीनियर केजी में पढ़ती हूँ। अरे वाह। पर ये बात क्यों कह रही हो? एक्सक्यूज मी, पिंकी अभी छोटी है। मैं 6th में हूँ और अपना क्लास का मॉनिटर भी हूँ। मैं भी मॉनिटर हूँ और गर्ल स्क्वाड में भी हूँ। वेल, मुझे अब पूरा अंदाजा आ गया कि आप, सनी, बेबी, पिंकी तीनों बड़े होशियार हैं। आपके मम्मी पापा आप सबसे खूब प्यार करते होंगे, है ना? मगर ये तो बताइए कि आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं? आप हमारे पापा। अरे ठहरिए, एक एक करके बोलिए। मैं बतलाऊंगी। नो।
पहले कौन बताएगा? मैं बताऊंगी। सनी पिंकी को ही बतलाने दो, नहीं तो अभी रो देगी। अच्छा बताओ। हमारे ना एक पापा है। अच्छा तुम ही बताओ। मैं बतलाती हूँ। आज ना हम लोगों का बर्थडे है। आप लोगों का? यानी आप तीनों में से किसका बर्थडे है? हम तीनों का। अगर आप सगे भाई बहन हैं तो आप तीनों का बर्थडे एक ही दिन कैसे हो सकता है? इसका जवाब एकदम आसान है। हम तीनों एक ही डेट को पैदा हुए थे। कमाल है, कोई ऐसा तो कभी नहीं सुना। मगर हम तीनों जानबूझकर थोड़ी नहीं एक दिन पैदा हुए, बाय चांस हो गया। अच्छा छोड़िए इस बात को। मैं आज पूरा 12 साल का हो गया। मैं 8 साल। और मैं 5। पर हम तीनों का बर्थडे एक ही दिन होने से कोई मजा भी नहीं आता। 3 के बदले एक ही पार्टी। और आज तो हम लोगों ने पार्टी भी नहीं की। नहीं की? क्यों नहीं की? वही तो बतलाने हम आए यहाँ। मगर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। आप लोगों ने पार्टी क्यों नहीं की और इससे मेरा क्या लेना देना? देखिए, वो शर्मा जी आपके ऑफिस में काम करते हैं ना? हाँ हाँ, करते तो हैं, मगर वो हमारे पापा हैं। अच्छा अच्छा, यानी आप सब शर्मा जी के बच्चे हैं। करेक्ट। यानी पापा आपके बारे में जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है। अच्छा, क्या कहते हैं आपके पापा? पापा कहते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट है। सच? और नहीं तो क्या, हम झूठ थोड़ी नहीं बोल रहे। एक मिनट, चपरासी। प्लीज उस चपरासी को यहाँ मत बुलाइए, वो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? हमें अंदर घुसने भी नहीं दे रहा था। ओह अच्छा। जी हुजूर। सुनिए, प्लीज इनको भगाएं यहाँ से। चपरासी आउट। अच्छा अच्छा, चपरासी तुम बाहर जाओ। और हाँ, मैं भी आता हूं। बच्चों, आप जी लोग हुजूर। भी ठहरिए, मैं बस 1 मिनट में आया। हाँ, ये वाह, लगता है पापा के साथ बहुत ग्रेट हैं। मुझे तो लगा था हम लोग को देखते ही गेट आउट कर देंगे। कैसे मोटे मोटे से है ना। चुप पिंकी, ऐसे नहीं कहते। लगता है हम लोग उनको पसंद आ गए। मैंने उनसे कितनी पोलाइटली बात की ना। तुमने अकेले ने थोड़ी की, मैंने भी तो बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 बोली। कैसे मोटे मोटे से गाल है ना उनके। चुप पिंकी, साहब आ गए। हाँ बच्चों, आप क्या अपने पिताजी यानी शर्मा जी से मिलना चाहते हैं? पापा से? यानी कि पापा अभी तक इतनी देर तक ऑफिस में ही है? क्यों, इसमें चौंकने की क्या बात है? रोज ही तो रहते हैं यहाँ इतनी देर तक। अच्छा। मगर आपके पापा तो घर में कहते होंगे ना कि अभी तक दफ्तर में ही था, काम कर रहा था। कहते तो है, मगर चुप रहो बेबी। क्यों, बोलने दीजिए ना उनको। रोज रोज पापा घर लेट आते हैं और कहते हैं कि ऑफिस में देर हो गई। हाँ, फिर ठीक ही तो कहते हैं। हमें तो लगता है कहीं पापा झूठ तो नहीं बोलते। यानी किसी को भी डाउट हो सकता है। हाँ देखिए ना, सभी के पापा 6 बजे तक आ जाते हैं। हमें भी लगता है हमारे पापा भी 6 बजे तक आ जाए, इसलिए हम खेलने भी नहीं जाते, उनकी वेट करते रहते हैं। कभी कभी खाने के वक्त भी नहीं आते। आखिर मम्मी हम लोग को खाना दे देती है और हमारे सो जाने पर आते खूब देर में। पापा बड़े खराब हैं। हाँ, बड़े खराब है। बैड पापा, एकदम बैड। हमें भी इच्छा होती है पापा हम लोगों को कहीं घुमाने ले जाए, खेले, कहानी सुनाए। हाँ, सुबह जब हम स्कूल जाते हैं तो पापा सोते रहते हैं। मम्मी डांटती हैं कि शोर मत मचाओ। मैं अपना मॉनिटर का बैज उनको दिखाना चाहता हूँ। आखिर कब दिखाऊं? ओह, आई सी। तो आप सब लोग आपके पापा की शिकायत करने मेरे पास आए हैं।
जो समझ लीजिए। तो फिर ठीक है, मैं आपको पापा को ही बुलवाता हूँ। हम पापा से मिलने थोड़ी नहीं आए, आपसे मिलने आए। हाँ सचमुच, हम्म, जैसे हम लोग क्लास में होते तभी हमारे पेरेंट्स हम लोग से बिना मिले सीधे प्रिंसिपल से मिलकर चले जाते, वैसे ही। अच्छा बताइए, हमारे पापा क्लास में, सॉरी, ऑफिस में कैसे काम करते हैं? आपको क्या लगता है? हमको क्या पता, मगर हम जानना चाहते हैं। मैं बतलाऊं, पापा घर में एक काम भी नहीं करते, यहाँ तक कि सामने रखी हुई चीज भी हम लोगों से मंगवाते हैं। फिर चाहे हमें दूसरे कमरे से आना पड़े, बोलेंगे बेबी जरा शर्ट में से पेन तो ला दो, बेबी जरा नोटबुक अलमारी में रख दो। नाने बाथरूम में चले जाएंगे और वहां से मम्मी को पुकारेंगे, जरा टॉवल तो दे दो, जरा शर्ट में बटन तो लगा दो। फिर चाहे मम्मी को हाथ का काम छोड़ के उनके पीछे पीछे घूमना पड़े। अरे, ये तो वाकई बहुत बुरी बात है। वेरी बैड। इंसान को तो फुर्तीला होना चाहिए ना। यस यस, हमसे तो यही कहते हैं, मगर खुद और मम्मी भी उनका साइड लेती रहती हैं। हम लोग जरा बैठे रहते हैं तो कहती हो लेजी हो गए हो, और पापा लेते रहते हैं तो कहती उन्हें उनको आराम करने दो। मालूम होता है आपकी मम्मी पापा का बड़ा दुलार करती हैं। आपको भी यही लगता है ना? हाँ, घर में हर चीज मम्मी ढूंढ कर दे देती हैं। और सर के पापा ऑफिस में डिसिप्लिन से रहते हैं? क्यों, घर में डिसिप्लिन से नहीं रहते क्या? घर में बिल्कुल नहीं। उनकी कोई चीज एक जगह पर नहीं रहती है। स्कूल में अगर कोई ऐसे करे तो स्कूल से निकाल दिया जाए। हम लोग को बहुत डर लगता है कि ऑफिस से पापा को निकाल दिया तो। हाँ, और घर में हर चीज मम्मी ढूंढ कर दे देती हैं। यह दफ्तर में कौन करेगा? और रोज रोज देर से आते हैं। हमें तो शक होता है रोज ऑफिस का बहाना बनाकर जरूर कहीं और जाते होंगे। हो सकता है, मगर कहाँ जाते होंगे? आप लोग को कोई अंदाज है? हमें तो लगता है उन्हें कोई बुरी आदत लग गई है। खैर, जाने दीजिए। सुनिए, आप लोग चॉकलेट खाएंगे क्या? हाँ, हमें चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। पिंकी, जी नहीं, नो थैंक यू। क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि जब पेरेंट्स प्रिंसिपल को मिलने जाते हैं तो प्रिंसिपल उनको चॉकलेट थोड़ी नहीं देती है। हाँ, यस, यू आर राइट। मगर एक बात है, अगर उन सभी पेरेंट्स का बर्थडे एक ही तारीख को हो तो प्रिंसिपल को जरूर चाहिए उनको चॉकलेट देना, और उन्हें खानी भी चाहिए। क्यों, क्या ख्याल है? ख्याल तो कोई बुरा नहीं है, मुझे भी यही लगता है। फिर हमें चॉकलेट खाने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ये लीजिए आपके लिए चॉकलेट। मगर आपको कैसे मालूम हुआ कि आज हम लोग का बर्थडे है? ओह, ये चॉकलेट, अरे वो तो मैंने घर ले जाने के लिए मंगवाई थी। अब अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए, मैं अकेला थोड़ी ना खा सकता था इतनी सारी चॉकलेट। आपने नहीं बतलाया हमारे पापा के बारे में आपका क्या ख्याल है? बस अब आप क्या करोगे जानकर? सुनकर कहीं शौक ना लग जाए। मैं जानती थी पापा यहाँ भी वही हरकत दिखाते होंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, कतई नहीं। मुझे तो सिर्फ यही कहना था कि तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे हैं। सच? हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूं। मिस्टर शर्मा बड़े सिंसियर, हार्ड वर्किंग हैं, और उनका डिसिप्लिन का तो क्या कहना। उन जैसा कोई दूसरा आदमी तो है ही नहीं हमारे कंपनी में। रियली? हाँ, रियली। देखो, तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हारे पापा पर कंपनी की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। वो अपने काम के आगे न दिन देखते हैं न रात। सारे समय उनके दिमाग में सिर्फ काम की बात ही घूमती रहती है। इसीलिए शायद घर में कभी कभी परेशान, थके से नजर आते होंगे। यानी पापा गुड है?
यस बेटी, वेरी गुड। अब तुम लोगों की खुशी नहीं हुई अपने पापा की तारीफ सुनकर? खुशी? क्यों नहीं, क्यों नहीं? हम लोग को लगता है हम लोग को खुश करने के लिए अपने पापा की तारीफ की। अगर आप जान जाए पापा के बारे में क्या कहते हैं, तब देखिए आप उनकी कैसी तारीफ करते हैं। अच्छा, बताइए तो, हम भी सुने क्या कहते हैं आपके पापा मेरे बारे में। वो कहते हैं कि हमारे साहब तो हमेशा उन्हें काम काम चाहिए, और कहते हैं आप सब पर चिल्लाते रहते हैं, आप बहुत गुस्सैल और सीरियस हैं, कभी हंसे नहीं। हमको लगता है आप राक्षस जैसे होंगे। मगर दरअसल आप इतनी अच्छी तरह से पेश आए हैं कि कुछ शक होता है पापा की बातों पर। साहब अंकल, आप ना खूब अच्छे हैं, मोटे मोटे से, पर हमें चॉकलेट दी थी। पिंकी, अरे क्यों, बोलो बेटे बोलो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। आप कितने अच्छे हैं और पापा को खराब कहते हैं, झूठ बोलते हैं पापा। नहीं बेटे, आपके पापा बिल्कुल 16 आना सच कहते हैं। मैं सचमुच बड़ा गुस्सेल हूं, आते जाते सभी पर नाराज होता हूं, आपके पापा पर भी। मगर आज न जाने क्या हो गया, तुम्हें देखा और मेरा सारा गुस्सा गायब। तुम लोगों ने जरूर कोई जादू किया होगा मुझ पर। और एक बात बताऊं, तुम्हारे पापा भी तुम्हें बहुत चाहते हैं। आज तुम्हारे बर्थडे पार्टी पर वो पहुंच नहीं पाए, इसीलिए आप लोग उन पे नाराज हो गए हो ना? नो नो, पापा एक्चुअली बैडी हैं। आज जल्दी आने का प्रॉमिस किया था मगर नहीं आए। आखिर हम पार्टी कैंसिल कर कर चले आए। एक मिनट, हाँ। हेलो मिसेस शर्मा, हाँ बोलिए, शर्मा जी को बुला दूं? अरे आप तो बड़ी चिंतित लग रही हैं, क्या हो गया? ओ, आपके तीनों बच्चे न जाने कहां चले गए। आज उनका बर्थडे है, दूसरे सब बच्चे पार्टी के लिए आ गए हुए हैं और वो तीनों एक चिट छोड़कर गायब हो गए। पार्टी कैंसिल, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। अरे मिसेस शर्मा, आप बिल्कुल चिंता न करें, वो तीनों बच्चे यहाँ हमारे ऑफिस में ही आए हुए हैं। और हाँ, मैं उन सबको मिस्टर शर्मा के साथ घर भिजवा देता हूं। हाँ, नो प्रॉब्लम, बाय। हम लोग पापा के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो फिर कहां जाओगे? आपके घर जाएंगे। मेरे घर? हाँ हाँ, आपके घर। साहब, ये लीजिए सामान। हाँ, इधर रखो। फिर आ गया वो शैतान। अरे नहीं, आने दो उसे, वो बड़ा बढ़िया चीज लाया है। क्या है इस बैग में? तुम लोगों के लिए बर्थडे के खिलौने। इतने ढेर सारे। पिंकी, हाथ मत लगाओ। अरे क्यों, छूने दो ना, तुम ही लोगों के लिए तो है। तुम्हारा बर्थडे है ना आज। मेरी तरफ से ये रहा प्रेजेंट, और ये रही टोपियां, पहन लीजिए इन्हें। ये आप पहन लीजिए। अरे अरे, फिर मुझे क्यों? हैप्पी बर्थडे टू यू अस, हैप्पी Happy बर्थडे birthday टू to you. अस, हैप्पी Happy बर्थडे birthday, dear टू children. अस। साहब साहब, Happy शर्मा जी आ रहे हैं। अरे बाप रे। अंकल, आप पापा से मत दिखाइए कि हम यहाँ हैं। चुप जाओ इस अलमारी के पीछे। आप अंकल, अगर आपने पापा को बतला दिया तो आपसे पक्की कट्टी। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं बताऊंगा। May I come in, sir? यस, कहिए मिस्टर शर्मा, पूरी फाइल देख ली? जी, कहीं कहीं पर मैंने रिमार्क्स भी नोट कर लिए, पर आप भी एक दफे देख लेते तो बेहतर रहता। क्यों, कोई मुश्किल आ पड़ा क्या? जी, मैंने बड़ी कोशिश की सर, पर आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि आज ये काम हो जाना चाहिए था, पर इसलिए तो बैठा भी रहा। मगर अफसोस, आज मन ही नहीं लग रहा है।
क्यों, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी नहीं, तबीयत वगैरह ठीक है। घर में बच्चों का बर्थडे था, उनसे प्रॉमिस करके आया था कि जल्दी लौट आ जाऊंगा। बस इस फाइल की वजह से रुकना पड़ा। वैसे सर, अब तो मुझे फाइल के पन्नों पर लगातार बच्चों के चेहरे दिखाई देने लगे हैं और न जाने क्या क्या दिखाई देने लगा है। आप यकीन नहीं करोगे, अभी अभी मुझे यहीं से कहीं से बच्चों के हैप्पी बर्थडे गाने की आवाजें सुनाई देने लगी। अरे सर, आपके सिर पे तो बर्थडे की कैप लगी हुई है। अरे सॉरी, मुझे तो होश ही नहीं था। अरे बच्चों, आप पापा, आप कितने अच्छे हैं। हमें क्यों ही लगा था। पापा, हमारे पापा। जाइए शर्मा जी, मेरे बच्चे। और 1 मिनट भी मत रुकिए। बच्चे सभी हकीकत रास्ते में आपको बता देंगे। घर में बच्चों की बर्थडे पार्टी आपके वजह से रुकी हुई है और मिसेस शर्मा भी बहुत चिंतित हैं। उन्होंने अभी मुझे फोन भी किया था। अच्छा, जाओ बच्चों, और हाँ, ये डिब्बा लेते जाना मत भूलना, और साथ में ये अंकल को भी। थैंक यू अंकल। अरे मगर तुम लोग तो मेरे घर चलने वाले थे ना? बाद में आएंगे अंकल, कल। अच्छा, जरूर आना। चलो बच्चों, अच्छा सर। बाय। बच्चों की दुनिया ही निराली होती है। अभी 1 मिनट पहले तक पापा के साथ घर जाने को तैयार नहीं थे। उन्हें पूरा बैड बना रहे थे और उन पर नजर पड़ते ही सब कुछ भूल भाल कर बराबर। कितना निर्मल मन होता है बच्चों का। चपरासी, जी हुजूर। अब सुनो, तुम भी जाओ अपने घर। तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। वो ताला आज मैं खुद ही लगा लूंगा। अच्छा साहब। अब मेरे घर में है ही कौन मेरी राह देखने वाला।